रहूं दिन रात तेरा नाम जपता रहूं, तेरी प्यारी सी मूरत तकता रहूं। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दर्शन तुम्हारा दिल को लुभाए, दर्शन तुम्हारा दिल को लुभाए। तेरा आशीर्वाद दिल को भाए, तेरा आशीर्वाद दिल को लुभाए। दर्शन तुम्हारा दिल को लुभाए, दर्शन तुम्हारा दिल को लुभाए। सितारों में चमके जो चांद ये प्यारा, सितारों में चमके जो चांद ये प्यारा। सेवक मंडली में क्यों सतगुरु प्यारा, सेवक मंडली में क्यों सतगुरु प्यारा। तुझ में डूब जाना दिल को लुभाता, तुझ में डूब जाना दिल को लुभाता। दर्शन तुम्हारा दिल को लुभाता, दर्शन तुम्हारा दिल को लुभाता। तेरा आशीर्वाद को दिल को लुभाता, दर्शन तुम्हारा दिल को लुभाता। हीरे जवाहरे माणिक व मोती, हीरे जवाहरे माणिक व मोती। तेरी तुलना प्यारे किसी से न होती। रूहानी खजाना दिल को लुभाता, रूहानी खजाना दिल को लुभाता। दर्शन तुम्हारा दिल को लुभाता, दर्शन तुम्हारा दिल को लुभाता। सतगुरु सुहाना सफर तुम्हारा, सतगुरु सुहाना सफर हो सुहाना। जल्दी फिर आके दर्शन देना, सतगुरु सुहाना सफर हो सुहाना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सम्मुख विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के परम पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने जो असीम कृपा कर
हमें अपने पावन वचनों से निहाल किया है। ये वचन ही जीव को प्रकाशित करते हैं। श्री वचनों में वर्णन हुआ, साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत संगत में ठौर। कि महापुरुषों के चरणों में ही जीव को सच्ची रोशनी मिलती है। जीव अंतर के प्रकाश को प्राप्त करता है, बाकी तो सब संसार स्वयं ही अंधकार में डूबा हुआ है। जो स्वयं ही अंधकार में डूबा हो वो किसी को रोशनी नहीं दे सकता। तो दुनिया में तो रोशनी मिल ही नहीं सकती, प्रकाश मिल ही नहीं सकता। महापुरुषों के अंदर ही वो अलौकिक शक्ति होती है कि जब जीव उनके समीप आता है, उनके पावन चरणों में आता है, उनकी छत्र छाया में आता है, सत्संगत में आता है, तो जीव अंतर से प्रकाशित हो उठता है। ऐसा अवसर संत सहजो बाई वर्णन कर रही हैं कि सहजो दुर्लभ पाई। ये अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जब कुछ दिन पूर्व श्री अनंतपुर निवासी गुरुमुखों को श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल ने अपने पावन चरणों में बुलाया था, तो उस दिन ये वचन फरमाए थे कि आप गुरुमुखों को श्री परमहंस दयाल जी ने चुना है, तब आप श्री अनंतपुर दरबार तक पहुंचे हैं। तो वही महापुरुषों के चरणों तक पहुंचता है, वही उनकी छत्र छाया के अंदर आता है, जिस पर वो कृपा करते हैं, जिस पर वो जिसे चुनते हैं। संतों ने वर्णन किया है, हाथी फसियो कीच में, काढ़े कोई समरथ, कुछ निकसे बल आपने, कुछ धनी पसारे हर। जब हाथी कीचड़ में फंस जाता है तो वो अपने प्रयास से, अपनी कोशिश से बाहर नहीं आ सकता। कितना भी प्रयास कर ले वो कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता। जब उसका मालिक प्रयास करता है तो उसे जो है उसका प्रयास भी हो और उसका मालिक भी प्रयास करे, तब हाथी कीचड़ से बाहर निकलता है। तो हम जीव भी संसार की मोह ममता की कीचड़ में फंसे हुए थे, लेकिन अगर हम अपनी ओर देखें तो जहां तक हम देख सकते हैं, हमने तो कतई भी प्रयास नहीं किया। लेकिन जो हमारे मालिक हैं, संत सदगुरु हैं, श्री परमहंस दयाल जी हैं, ये उनकी ही कृपा है, उनकी ही दयालुता है कि उन्होंने अपनी ही शक्ति के द्वारा हमें संसार की कीचड़ से निकाला और अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों में बिठाकर अपने पावन दर्शन से, अपने शुभ आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से हम सबको निहाल कर रहे हैं। वो स्वयं में प्रकाशित हैं, इसलिए जो भी उनकी छत्र छाया में आता है तो वो प्रकाशित हो आता है, वो अंतर से प्रकाशित हो उठता है, उसे सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है। दुनिया में कोई भी जीव किसी को ये नहीं बतला सकता कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। दुनिया की चीजों का बता सकते हैं, ये सोना असली है,
ये सोना नकली है, ये हीरा असली है, ये हीरा नकली है, ये मोती असली है, ये मोती नकली है। लेकिन सत्य क्या है, सत्य वस्तु क्या है, कौन सी चीज अपनी है, ये कोई नहीं पता। दुनिया में यही समझते ये मकान अपना है, ये दुकान अपनी है, ये फैक्ट्री अपनी है, ये बैंक बैलेंस अपना है। लेकिन महापुरुष के चरणों में जब आते हैं, तब वो हमें जब अंतर से प्रकाशित करते हैं, तब हमें दिखाई देता है कि ये सब तो मिथ्या है। कोई भी चीज जब जीव जाता है, तो कोई भी चीज जीव के साथ जाने वाली नहीं है। तो अपनी क्या है, अपना है मालिक का नाम, अपना है सदगुरु का ध्यान। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के ये वचन है कि गुरुमुख की पूंजी क्या है। ये दुनिया के पदार्थ गुरुमुख की पूंजी नहीं है। गुरुमुख की पूंजी क्या है, गुरुमुख की पूंजी है सदगुरु का ध्यान। जिसने सदगुरु के ध्यान को अपने हृदय में बसा लिया, अंतर मन में बसा लिया, अपने आंखों में तस्वर बसा लिया सदगुरु का, समझो वो सच्ची कमाई कर ली। कहते हैं ना, ये वो गुरुमुख तो कमाई करके गया है, वो कमाई वाला गुरुमुख था, जीवन को सफल बना गया। कौन सफल बना गया? जिसने सतगुरु के हुक्म की पालना करके इस प्रकार गुरु दरबार की सेवा की, इस प्रकार भक्ति के नियमों की पालना की, इस प्रकार सिमरन किया कि उसके अंतर मन में केवल केवल सतगुरु का ध्यान कर, उसे फिर किसी चीज की याद नहीं रहती। मेरा कमरा कहाँ है, मेरा फलां सामान कहाँ है, मेरी फलां रिश्तेदार कहाँ है, नहीं, उसे तो और कोई ध्यान रहता ही नहीं है। उसके अंतर में केवल केवल सतगुरु इस प्रकार समाये होते हैं जैसे इस समय सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। तो हम फिर से कीचड़ में न फंस जाएं। ये जो महापुरुष उन्होंने तो हमें निकाल लिया, हमें संसार की मोह ममता की कीचड़ से निकाल कर अपने चरणों में ले लिया, हमारे बिना किसी प्रयास के, अपनी कृपा से, अपनी दयालुता से। लेकिन हम फिर ना उस कहीं कीचड़ में फंस जाएं, इसलिए महापुरुष हमें निरंतर निर्देश देते हैं, अपने वचनों के द्वारा प्रकाशित करते रहते हैं कि फिर ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो सौभाग्य मिला है, कई जन्मों के बाद मिला है, करोड़ों जन्मों के बाद संतों ने लिखा है, प्राप्त हुआ है कि कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले। कभी पूर्ण सतगुरु का मिल जाना साधारण नहीं है। श्री परमहंस दयाल जी की चरण शरण मिल जाना ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये उनकी कृपा, उनकी दयालुता से ही जीव प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए महापुरुष चाहते हैं कि अब तुम प्रकाश में आ गए हो, फिर अब अंधेरे की तरफ मत जाना। तो हम सदा प्रकाशित रहें, इसलिए हमें सदैव अपने वचनों के द्वारा मार्गदर्शन करते देते रहते हैं कि क्या, कि भक्ति के 5 नियम जो हमारे परम इष्ट देव श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने हम सबको प्रेरणा दी है और साधन बना करके दिए हैं कि हर गुरुमुख जहाँ भी रहेगा वो भक्ति के नियमों की पालना कर सके। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान। ये श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, ये सब वचन परमहंस दयाल जी के ही हैं, सब उन्हीं का ही रूप हैं। तभी से ही शुरू हुआ, जैसे आप पढ़ते भी हैं, ग्रंथ में पढ़ते हैं कि श्री आरती पूजा तो श्री परमहंस दयाल जी के समय से ही शुरू हुई थी। नाम का सिमरन श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी घंटों घंटों गुरुमुखों से करवाया करते थे। तो ये सब चीजें शुरू से ही महापुरुष हमें जो है निर्देशित करते रहते हैं। श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने, उन्होंने अपने पंचम स्वरूप में उन्हें एक लड़ी में
जो है प्रो दिया और गुरुमुखों को जो है कर सके उसके लिए पूरे साधन बना दिए। श्री आरती पूजा कर सकें इसलिए जगह जगह श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का निर्माण कर दिया। जहाँ भी कोई स्थान बनता सबसे पहला काम, चाहे छोटा सा कमरा हो, छोटा सा मंदिर हो, सबसे पहले महापुरुष जय परमहंस अद्वैत मंदिर जी की स्थापना करते हैं, ताकि जहाँ भी गुरुमुख रहते हैं वो इन भक्ति के नियमों की पालना कर सकें। और अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जब सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए तो 1 घंटा भजन की प्रेरणा देते थे, लेकिन जब संसार के ऊपर महासंकट में सारा संसार फंस गया तो स्वयं श्री परमहंस दयाल जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को ये वचन फरमाए कि अब सब गुरुमुखों को ये वचन सुनाओ कि हर गुरुमुख 2 घंटे भजन करे। और ये उन्होंने वरदान दिया कि जो भक्ति के 5 नियमों की पालना करेगा, 2 घंटे भजन करेगा, वो सब दुखों से बचा रहेगा और परम आनंद को पाकर अपने जीवन को सफल बना लेगा। बोलो जयकारा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैनू सते गुरु चरना दा दिन रात सहारा है। मैनू सते गुरु चरना दा दिन रात सहारा है। मेरी डोल दी नैया दा एक तू ही सहारा है। मैनू सते गुरु चरना दा दिन रात सहारा है। हाथ तेरे दाता मेरे जीवन दी डोरी है। हाथ तेरे दाता मेरे जीवन दी डोरी। एक आस है सत गुरु जी रवा जन्म जन्म तोरी। इस दास नीमा नेदा एक तो ही सहारा है। इस दास नीमा नेदा एक तो ही सहारा है। मेरी डोल दी नैया दा एक तो ही सहारा है। मैनू सते गुरु चरना दा दिन रात सहारा। मैनू भक्ति दा धन बख्शो और कोई लोड़ नहीं। मैनू भक्ति दा धन बख्शो और कोई लोड़ नहीं। दुनिया दे नजारिया दी मैनू कोई लोड़ नहीं। बख्शो सतगुरु अपना